आप हमारे बड़े भाई हैं और मैंने आपसे कई बार कार्यक्रमों में कहा है कि वैचारिक मतभेद हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हैं। किसी धर्म से, किसी जाति से विरोध नहीं है। और जब बात दुश्मन देश की आती है, चाहे वो आईसिस के जानवर हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हो, चाहे चाइना हो, क्या बताइए कि आपके कांधे से कांधा मिलाकर डिबेट के कार्यक्रम में हमने उनको नहीं ललकारा है। और हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक मूल, मैंने गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया, उसमें मैंने क्लैरिफाई भी किया। मैंने क्लैरिफाई किया कि मैं कभी किसी की मूल आस्था के प्रति न कभी पर आपने ये किया था, उसका विरोध करता हूं। पर आपने ये किया था, एक शब्द बोलता है मैं उसका विरोधी हूं। पर आपने ये किया था। माफी मांगने में क्या है? मैंने, आप छोटे भाई हो, मैं बड़ा भाई हूं, आपको नसीहत दे रहा हूं, माफी मान लो। कह दो ये ट्वीट गलत था। गौरव भाई, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं इस बात को कि मैंने जब उसमें मुझे प्रतीत हुआ कि लोगों ने गलत समझा, मैंने उसमें क्लैरिफाई किया कि नहीं, हमारा सवाल धर्म के प्रति नहीं है, हमारा सवाल जो संवैधानिक अधिकार है न्याय व्यवस्था पर, उससे सवाल था। अगर गलत उसको समझा गया तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भागने वाले। लेकिन ये बताइए कि उदय निधि पर कार्रवाई कब होगी? उदय निधि पे कार्रवाई कब होगी गौरव भाई? मैं पूछ रहा हूं आपसे। गौरव गलत बात। हाँ, तो गुंडों की फौज है। भगवा चोला ओढ़े गुंडों की फौज। अगर आपको कोई कहे जालीदार टोपी लगाए गुंडों की फौज, आपको अच्छा लगेगा? मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि सुन लीजिए। जी, ओके। शदाब चौहान 10 सेकंड रिप्लाई, 10 सेकंड रिप्लाई। ये भगवाधारी गुंडे क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति टोपी ओढ़ करके, नारा लगा करके इस्लाम का बेगुनाहों पर अत्याचार करेगा, बेगुनाहों को मारेगा, हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, तो शादाब उनको भी गुंडा कहेगा। और अगर कोई गोडसे की विचारधारा वाला होगा उसको भी गुंडा कहेगा। हम ये नहीं करते, दो तरफा बात नहीं करते गौरव भाई। नहीं, अब मैं बताता हूं। चलिए, दो तरफा की बात तो हुई, लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव जी का रुख करना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, 2024 में जब अलायंस की सरकार आएगी, एक कहावत तो ये भी है, ना नॉर्मल तेल होगा ना कहानी बढ़ेगी आगे। लेकिन फिर भी माना भाई आपकी सरकार, अलायंस की गवर्नमेंट आएगी, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बड़ी बात होती है। तो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या होगा? आप तो पत्रकारों को बैन कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया समूह को बैन कर रहे हैं, एडिटर इन चीफ्स को बैन कर रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर्स को बैन कर रहे हैं। मैं ये समझ में नहीं आ पा रहा कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इससे आगे बढ़ जाएगा क्या? मतलब ये तो इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब नहीं हुआ था ये। अच्छा, ये आए क्यों है ये तो पूछ लीजिए। आप समझिए, ये आए क्यों आपके कार्यक्रम में? हैं और नौकरी पेशा बहुत से पत्रकार हैं। अमीश भाई सुनिए जी, बहुत से पत्रकार नौकरी पेशा हैं, सबको अपना पेट भरना है, सबके अपने परिवार हैं, सबका अपना कैरियर है। सरकार की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर पत्रकारों और चैनलों पर है कि बहुत जगहों पर एक पर्टिकुलर एजेंडा को पत्रकारों को भी फॉलो करना पड़ता है। ये जो INDIA की पॉलिसी अगर आएगी, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट पत्रकारों को ही होगा। सरकार खुद रियलाइज करेगी क्या गलत वो कर रही है, किस तरह से चैनलों का सैबोटेशन हो रहा है, किस तरीके से एड्स। जी, लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या ये सब करने से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऊपर चला जाएगा? इसका जवाब है कि झूठ के पैर नहीं होते, और इसलिए झूठ बोला गया, इसलिए पैर नहीं है। लेकिन सत्य के साथ सामना होगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य, सुपर डुपर एक्सक्लूसिव। अगर ये नहीं देखा व्यूअर्स, तो आपने कुछ नहीं देखा। हनुमान चालीसा में कौन सी त्रुटि है, किसकी सरकार बनेगी 2024 में, पूरी कहानी। सर्वोच्च बलिदान जिसने दिया है, अब तमाम उन बलिदानियों को तिरंगे में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जांबाजी से ये तमाम जांबाज भारत की सेना के लड़ते हुए शहीद हुए हैं, शायद देश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार घुसपैठ के बाद आतंकी गतिविधियां सीमा पार से जारी है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके खात्मे के लिए पूरी जांबाजी से ये आगे बढ़ रहे थे। और ऐसे में ये शहीद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP भी उनमें से एक थे। 2 ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एक ऑफिसर इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन 2 आतंकियों को ढेर कर लिया गया। कुछ की और मौजूदगी की खबर मिल रही है। मानो हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं पानीपत में। मानो जिस तरह से जांबाजी से लड़ते हुए देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान इन शहीदों ने दिया है, किस तरह का परिवार का रिएक्शन है? प्रशांत, देखिए
पूरा देश उस परिवार को सलाम कर रहा है, उस शहीद को सलाम कर रहा है, क्योंकि ये इकलौते बेटे थे अपने परिवार के। 3 बहनें थी, आशीष धोचट इनकी, और पानीपत के सेक्टर 7 में परिवार रहता है। जब से ये खबर मिली है, ये दुखद खबर मिली है, उसके बाद ही बुरा हाल है पूरे परिवार का। उनके पिताजी, हम बार बार उनको यहाँ पे देख रहे हैं, नम आंखें हैं, और जैसे ही कोई चहेता उनके करीब होता है तो गले लिपट के रोने लगते हैं। और एक ऐसा बेटा जो हमेशा हंसमुख था। जब उनकी जीजाजी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हंसमुख थे आशीष, और अपनी बहनों के बहुत चहेते थे। और जब उनसे आखिरी बार बात हुई तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि देश सेवा में किस तरह से तत्पर रहते थे कि उनकी बहन ने कहा कि पिताजी की तबीयत खराब है, घर आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे सर्च ऑपरेशन यहाँ चलते रहते हैं, मैं अभी नहीं आ सकता, अगले महीने 23 अक्टूबर को जब मेरा जन्मदिन है तो नए घर में गृह प्रवेश होना है, उस दौरान मैं घर आऊंगा। और यही बात हुई, और कहा कि 3-4 घंटे बाद मैं आपको कॉल करूंगा, अभी मुझे सर्च ऑपरेशन के लिए जाना है। लेकिन नियति को कुछ और ही शायद मंजूर था। अब आशीष हमारे बीच नहीं है, लेकिन परिवार के साथ वो तमाम यादें हैं, बचपन से वो तमाम चीज़ें हैं जो परिवार अब उस शहीद के लिए जीवन भर संजो कर रखेगा। लेकिन देखिए, बच्चों को प्रेरणा अपने घर वालों से मिलती है। आशीष के चाचा एयरफोर्स में थे, और आशीष ने बचपन से देखा कि किस तरीके से चाचा देश सेवा में लगे हुए हैं। और मैं ये वो घड़ी है जब बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार दुख में है, लेकिन वो दर्द शायद देश के साथ हम लोग साझा कर पाए। चाचा जी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपसे इस मौके पे बात करना चाह रहा हूँ। किस तरीके से आपने प्रेरणा दी बेटे को कि वो देश सेवा में जाए? वो इंस्पायर था, मेरे साथ अच्छे उसके संबंध थे, वो मेरे को पापा बोलता था। प्रशांत, ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि एक बेटा, 3 बहनों के बीच इकलौता भाई, और परिवार का अकेला एक सहारा। उसने घर बनाया, घर में प्रवेश होना था अगले महीने, और इतने कम समय में, इतनी कम उम्र में वो हमारे बीच से चला गया है। मानो ये बात समझी जा सकती है कि भले ही बात जुबान से नहीं कही जा सक रही हो, लेकिन आंखें बताती है कि क्या इस दिल का दर्द है और किस तरह का गर्व है उन्हें अपने उस सपूत पर जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन गुस्सा भी लोगों के भीतर है। जम्मू से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के कुछ खास इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और जांबाजी से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं ऑफिसर्स ने। उसके बाद जम्मू में गुस्सा देखे जा रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। जम्मू में लोगों का ये गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया है। जिस तरीके से मेजर ने अपनी शहादत दी, जिस तरह से कर्नल मनप्रीत ने अपनी शहादत दी, डीएसपी ने अपनी शहादत दी है, अब उसे लेकर के लोगों के भीतर गुस्सा भी है। पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सीधे लोगों का गुस्सा फूटा है। सड़कों पर निकलकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और जमकर नारेबाजी की है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, क्योंकि लगातार दुनिया देखती रही है कि पाकिस्तान सीमा पार से किस तरह से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ाता चला जा रहा था, और उसी से निपटने के लिए भारत की ओर से आर्मी के जांबाज जवानों ने, ऑफिसर्स ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, और उसके तहत आज आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए कर्नल मनप्रीत। अनंतनाग में जहां घने जंगलों के बीच आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी, और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई है और घात लगाकर